हेलो दोस्तों, मैं सैम प्रताप स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला पीसीडब्ल्यू पर। दोस्तों, अपन जो क्वेश्चंस है रिपीटेड क्वेश्चंस उनके बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे। तो आज एक नए क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। शॉर्ट नोट्स टाइप क्वेश्चन आता है रेडिएशन फिजिक्स के अंदर, तो उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है बेटा EMW। इसको बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये शॉर्ट नोट्स टाइप पूछा जाता है बेटा। कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर इसमें लिखे क्या, क्योंकि जैसे अपन एक्सरे की बात करते हैं तो एक्सरे में बात आती है, सर एक्सरे जो होता है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। क्योंकि आपने कभी ना कहीं तो पढ़ा ही होगा कि जो एक्सरे होती है बेटा ये क्या होती है, EMW वेव होती है। EMW वेव होती है, तो ये आते ही दिमाग में आता है सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती तो है, लेकिन इसके बारे में लिखा कितना जाए शॉर्ट नोट्स के अंदर, और क्या क्या इसके अंदर लिखा जाए, तो इसी के बारे में अपन डिस्कस करते हैं बेटा। ठीक है, अपन यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की यदि अपन बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर जनरली अपन दो चीजें डिस्कस करते हैं, एक करते हैं एक्सरे अपनी और दूसरी करते हैं अपन गामा रेस। देखिए यहाँ पर, फिर मैं ये बताऊंगा कि होती क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की यदि अपन बात करें तो यहां पर अपन बात करते हैं बेटा, एक तो एक्सरे के बारे में मेनली बात करते हैं और दूसरा गामा रेज के बारे में बात करते हैं। आप लोगों को पता है जो रेडिएशन टेक्नोलॉजी की यदि अपन बात करें तो इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं अपन, एक डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी और दूसरी रेडियोथेरेपी। तो मेनली देखो यूज तो दो, ये वाली जो है मेनली लगा रहा हूं, इसका मतलब ज्यादातर कहां यूज होती है, डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में काम में आती है। डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी। और यदि इसकी बात करें गामा रेज, ठीक है, तो ये रेडियोथेरेपी में काम में आती है। दोनों में फर्क तो आपको पता ही होगा, फिर भी बता देता हूं। जो जांचें करते हैं अपन उसको डायग्नोस बोलते हैं बेटा, जांचें, ठीक है, और जिसमें इलाज करते हैं ना उसको थेरेपी बोलते हैं, ट्रीटमेंट। तो मेनली तो अपन इनके बारे में पढ़ते हैं। अब चलिए अपन बात करते हैं साहब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। देखिए इसमें दो वर्ड आया है बेटा, एक वर्ड आया इलेक्ट्रो और दूसरा वर्ड आया मैग्नेटिक। ये देखो, मतलब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आता है और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड भी आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हो गया बेटा विद्युत क्षेत्र, और इसका मतलब हो गया चुंबकीय क्षेत्र। और हिंदी में यदि इसकी बात करें तो इसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। अब शायद आपकी बात समझ में आ गई होगी। मतलब जो वेव होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या EMW वेव होती है, उसमें विद्युत क्षेत्र की भी प्रॉपर्टी होती है, चुंबकीय क्षेत्र की भी होती है। लेकिन सर ये आया कहां से, उसके बारे में डिस्कशन होना बहुत जरूरी है, तो वो मैं बताता हूं। चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो आई है वो कहां से, ये तो ये आती है बेटा आवेश से, चार्ज से। ये किससे आई है बेटा, आवेश से। आवेश देखिए इसकी तीन स्टेट बताता हूं मैं, तीन कौन कौन से स्टेट है ध्यान से समझना बेटा। पहली स्टेट है बेटा रेस्टिंग स्टेट, दूसरी है मोशन स्टेट, और तीसरी है बेटा एक्सिलरेटेड या फिर अपन बोल सकते हैं या डी एक्सिलरेटेड। एक्सिलरेटेड या डी एक्सिलरेटेड ये अपने पास में है, ठीक है कि नहीं। तो आप ध्यान से समझे बेटा, इसको बोलते हैं विराम अवस्था, जब आवेश किस में हो बेटा, विराम में हो। इसको बोलते हैं बेटा गतिशील, जब आवेश गतिशील करता रहे तब। और तीसरी यदि अपन बात करें एक्सिलरेटेड, त्वरित। सर इसमें क्या फर्क है दोनों में, मोशन स्टेट और एक्सेलरेटेड स्टेट है, इनमें क्या फर्क है दोनों में। तो फर्क देखे बेटा, मोशन स्टेट का मतलब एक जैसे, मान लो 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है तो 10 से ही चलेगी यूं। लेकिन एक्सेलरेटेड का मतलब हो गया अभी 10 फिर 11 फिर 12 यूं भागे, ठीक है कि नहीं, उसको क्या बोलते हैं बेटा एक्सेलरेटेड।
इसमें यदि अपन बात करें तो इसके अंदर देखिए जो आवेश होगा ना वो केवल विद्युत क्षेत्र जनरेट करेगा, प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, नोट में लिख रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। गतिशील अवस्था में जो आवेश होता है ना वो केवल चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। जबकि एक्सेलरेटेड और इसकी यदि अपन बात करें, एक्सेलरेटेड की यदि अपन बात करें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों तो बनाता है ये, साथ में बनाता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कौन सी कंडीशन में? इस कंडीशन में, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड और साथ में बनती है प्लस इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका मतलब जब भी कोई चार्ज किस में रहेगा बेटा? एक्सेलरेटिंग स्टेट में रहेगा तो वो क्या करेगा बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका मतलब ये क्या हो गया? एनर्जी का कन्वर्जन हो गया, एनर्जी का क्या हो गया? ऊर्जा का रूपांतरण हो गया। तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे में परिवर्तित होते रहेंगे, जिसकी वजह से जो एनर्जी निकलेगी और वो एनर्जी निकलेगी किसकी फॉर्म में निकलेगी? विद्युत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में निकलेगी। देखिए बेटा, लिखोगे तो क्या लिखोगे? व्हेन ए चार्ज मूव्स इन accelerating state, it will produce electric field and magnetic field and also electromagnetic wave। मैं आपको पूरी थ्योरी बता रहा हूं ताकि आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे कि वैसे ही आप नोट डाउन करके आ जाए। ये बात हो गई बेटा, ठीक है। तो बाकी ये चीजें तो आपको मैंने बताई थी कि जब चार्ज किस में रहेगा? रेस्टिंग स्टेट में तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और मोशन स्टेट में रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। लेकिन एक्सेलरेटिंग स्टेट के अंदर ही वो क्या बनाएगा बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाएगा। देखिए अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ना बेटा अपने पास में, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे मूव करती है बेटा? साइनोसॉइडल वेव की फॉर्म में, ठीक है कि नहीं? एनर्जी ट्रांसफर करती है, वो कैसे मूव करती है? यूं ट्रांसफर करती है। इसका मतलब इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स मोशन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? ट्रांसवर्स मोशन। देखिए बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल ऑलवेज इन ट्रांसवर्स फॉर्म। अनुप्रस्थ गति दिखाती है। कैसे दिखाती है बेटा? ये अनुप्रस्थ गति, इसमें मूव करेगा। कैसे दिखाएंगे इसको? यू। यू, ठीक है कि नहीं? लेकिन देखिए यदि अपन पूरा समझना चाहें बेटा इसको, ठीक है कि नहीं, कि सर इसमें आपने बताया एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसको कैसे देखें? तो देखिए बेटा, इसका डायग्राम भी मैं शो करता हूं यहाँ पर, बहुत ध्यान से समझें। देखिए बेटा, इस तरीके से मूव करती है बेटा। ये एक्स एक्सिस आ गया, ये वाई एक्सिस आ गया और ये जेड एक्सिस आ गया। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, ये एक विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड को बताएगा और दूसरा बताएगा बेटा ये ई को बता दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र को बताएगा। तो ये किसको बताएगा बेटा? ये दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं ना, लंबवत मतलब परपेंडिकुलर, दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण है। ये दिखाएगा बी का, और जो वेव मोशन करेगी वो ऐसे करेगी। थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं मैं। जो वेव ट्रेवल करेगी वो यू ट्रेवल करेगी। तो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब कैसे मूव करती है बेटा? यू,
ठीक है कि नहीं। ये जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, तो वेव ऐसे गति करती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसवर्स फॉर्म। कौन सी फॉर्म बोलते हैं बेटा, ट्रांसवर्स फॉर्म, अनुप्रस्थ गति बोलते हैं इसको, ठीक है, कि लंबवत। तो इस तरीके से दिखाते हैं मेनली तो अपन वेव को, आपने देखा भी होगा जब भी वेव आती है दिमाग में ऐसा ही आता है सर ऐसा कुछ हो रहा होगा, तो ये। और अपन यदि पूरा परफेक्ट तरीके से यदि इसको दिखाएंगे तो वो कैसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे अपन। बोलो बात समझ में आएगी नहीं। ये तो ये क्या हो गई बेटा, अपने पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गई। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर देखिए बेटा, यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में आगे और अपन डिस्कस करें तो ये बहुत सारी होती है, एक दो नहीं होती है, और इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी भी होती है, वो भी अपन समझ लेते हैं, थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं एक बार। बहुत ज्यादा डिटेल से तो बात अपन यहाँ करना पॉसिबल नहीं है, मैंने पहले भी बताया कि यूट्यूब पे सारी चीजें डिस्कस करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि लिमिटेड टाइम होता है, उसी में अपने को डिस्कस करना होता है, ठीक है। अब देखिए बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास में तीन चीजें होती है, कौन कौन सी होती है, एक होती है वेवलेंथ, दूसरी होती है वेलोसिटी, और तीसरा होता है टाइम पीरियड। देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी के बारे में यदि अपन बात करें तो तीन चीजें होती है बेटा। पहला होता है टाइम पीरियड, दूसरी होती है वेवलेंथ, और तीसरा होता है वेलोसिटी। ये तीनों चीजें होती है बेटा। टाइम पीरियड, एक साइकिल में जो समय लगता है, एक साइकिल मतलब देखो यहां से चालू हुआ, ये घूमा पूरा और यहां आ गया, उसको बोलते हैं एक साइकिल। जैसे घड़ी की सेकंड की सुई घूमती है, पूरी घूमी एक यूं, उसमें कितना टाइम लगता है, 60 सेकंड, तो उसका टाइम पीरियड कितना हो गया। इसको आवर्तकाल बोलते हैं बेटा हिंदी में ना, कंफ्यूज ना हो बेटा। ये आवर्तकाल, ये तरंग दैर्ध्य, और ये होता है वेग, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा, अपने पास में टाइम पीरियड, एक चक्कर लगाने में लगा समय, टाइम रिक्वायर्ड फॉर सिंगल साइकिल। सिंगल साइकिल के लिए जो टाइम चाहिए, एक चक्कर में लगा समय, एक चक्कर में लगा समय, इसी को क्या बोलते हैं बेटा अपन, टाइम पीरियड। वेवलेंथ, अब वेवलेंथ भी देखो अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं अपन। जैसे मान लो मैंने ये पूरी वेव बनाई है, तो आपने देखो थोड़ा बहुत भी यदि आपको 12th का याद होगा या 11th में आपने पढ़ा होगा, तो देखो इनको बोलते हैं बेटा क्रस्ट, श्रृंग बोलते हैं बेटा इनको, है ना। और ये भी श्रृंग ही आता है, क्रस्ट, श्रृंग। और ये नीचे जो आ गए ना ये वाले, इनको बोलते हैं ट्रफ। ये भी जो होगा वो क्या होगा बेटा, ट्रफ। इनको गर्त बोलते हैं बेटा, है ना, गर्त बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच की श्रृंग श्रृंग, या तो आप बोलो श्रृंग श्रृंग, सी सी, क्रस्ट क्रस्ट के बीच की दूरी, या फिर ट्रफ ट्रफ के बीच की दूरी। इनके बीच की जो दूरी होती है इसी को क्या बोलते हैं बेटा, या तो क्रस्ट क्रस्ट के बीच की दूरी या ट्रफ ट्रफ के बीच की दूरी, कोई क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। इसको दिखाते हैं लैम्ब्डा से, इससे दिखाते हैं बेटा, लैम्ब्डा से दिखाते हैं बीच की दूरी के बीच की दूरी, उसी को क्या बोलते हैं बेटा अपन, वेवलेंथ बोलते हैं। या फिर अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, एक टाइम पीरियड के द्वारा वेव के द्वारा जो ट्रेवल गति होती है ना, उसको क्या बोलते हैं बेटा, ट्रेवल डिस्टेंस हो रही, ट्रेवल जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। ट्रेवल डिस्टेंस by the wave in time period। वन टाइम पीरियड, ठीक है। उसको भी क्या बोलते हैं बेटा अपन, वेवलेंथ ही बोलते हैं। एक आवर्तकाल में तय दूरी, उसी को क्या बोलते हैं बेटा अपन, तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। आगे देखिए बेटा वेलोसिटी, वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी जो आती है अपने पास में लैम्ब्डा अपॉन टी से आती है, ठीक है कि नहीं। तरंग दैर्ध्य तथा आवर्तकाल का जो अनुपात होता है उसी को क्या बोलते हैं बेटा, वेलोसिटी बोलते हैं। तो प्रॉपर्टी में तीनों चीजें ध्यान रखिए बेटा, कौन कौन सी आ गई बेटा अपने पास में,
टाइम पीरियड, दूसरा आ गया वेवलेंथ, और तीसरी कौन सी आ गई, वेलोसिटी वेग। वो क्या है, v बराबर लैम्ब्डा अपॉन टी। एक और चीज ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। एक सेकंड के अंदर जितने चक्कर लगाते हैं ना, नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकंड, एक सेकंड के अंदर जितनी संख्या होती है उसी को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। और इसको किससे दिखाते हैं, एफ से। वो जो एफ ये आता है ना, ये आता है बेटा 1 अपॉन टी, नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 टाइम पीरियड। उसी को क्या बोलते हैं बेटा अपन, ये तो v बराबर अपने पास में क्या आ जाएगा बेटा, लैम्ब्डा टी, एफ टी सॉरी, क्योंकि 1 अपॉन टी को अपन क्या लिख देंगे, एफ लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा, एफ लैम्ब्डा। इसकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देख लेते हैं सर कौन कौन सी होती है, तो वो देखिए बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखिए कौन कौन सी होती है। सबसे पहले आती है बेटा अपने पास में रेडियो वेव, रेडियो वेव। दूसरी आती है अपने पास में माइक्रोवेव, पूरी सीरीज होती है, ध्यान रख लिया। रेडियो वेव हो गई, दूसरी कौन सी आ गई बेटा, माइक्रोवेव। तीसरी देखिए बेटा, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, ठीक है कि नहीं, ये। उसके बाद में देखिए बेटा, विजिबल, जो आंखों से दिखाई देती है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, विजिबल। उसके बाद में अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट, ठीक है, पराबैंगनी बोलते हैं बेटा इनको। उसके बाद में यदि अपन बात करें बेटा, एक्सरे, और सबसे लास्ट में आती है गामा रे। ये आपको इस तरीके से याद रखनी है। और यहां पर यदि मैं बात करूं बेटा, तो यहां पर आता है बेटा विबज्योर। ये विजिबल जो होती है, कलर आपको दिखाई देते हैं, कितने दिखाई देते हैं, 7 कलर दिखाई देते हैं। तो देखिए बेटा, विबज्योर, ठीक है कि नहीं। ये क्या है बेटा, ध्यान से देखिए, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, और ये आ जाएगा रेड। ये कलर होते हैं बेटा, ठीक है कि नहीं। तो अपने पास में ये क्या हो गए, ये 7 कलर हो गए। अब सर आपने ऐसी सीरीज क्यों बनाई है, तो ध्यान से सुने बेटा, इसके अंदर अपने पास में रहता है, देखिए, यदि अपन इधर से इधर जा रहे हैं, ठीक है कि नहीं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो ये वेवलेंथ का घटता ऑर्डर है। मतलब वेवलेंथ क्या होती है, जो तरंग दैर्ध्य है वो घटती है, ठीक है। इनको हिंदी में लिखने की जरूरत तो नहीं है शायद, है ना। रेडियो वेव हो गई, माइक्रोवेव हो गई, ये इंफ्रारेड हो गई, इनको अवरक्त बोलते हैं ना, अवरक्त बोलते हैं, इनको ध्यान रख लेना, अवरक्त। और इनको बोलते हैं अल्ट्रावायलेट, मतलब पराबैंगनी, पराबैंगनी। ये एक्सरे गामा रे बताए। तो इधर से इधर लेफ्ट टू राइट जाने पर देखिए क्या क्या चीजें होती है। पहली चीज, वेवलेंथ घटती है, इंक्रीज वेवलेंथ, ठीक है कि नहीं, इंक्रीज वेवलेंथ। तरंग दैर्ध्य घटती है। अब पूछा जाए सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी है, तो रेडियो वेव की। सबसे कम किसकी है, तो गामा रे से, ठीक है कि नहीं, सबसे कम तरंग दैर्ध्य।
सबसे कम वेवलेंथ है ना, इसकी होती है सबसे कम। यदि यहां बात करें बेटा अगली, और क्या लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होगा, एनर्जी इंक्रीज होगी। इंक्रीज वेवलेंथ, ये गड़बड़ कर दी बेटा, डिक्रीज आएगी यहां पर है ना, डिक्रीज होगी इधर है ना, सबसे कम लिखा है ना तो डिक्रीज, ठीक है। लेकिन इंक्रीज क्या होगी, इंक्रीज होगी एनर्जी, इंक्रीज एनर्जी, एनर्जी क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। तो अब सबसे ज्यादा, सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, रेडियो वेव की, लोएस्ट एनर्जी, सबसे कम ऊर्जा। और पूछा जाए सबसे ज्यादा ऊर्जा, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा इसकी होगी। इसीलिए तो ये थेरेपी में काम में आती है, सबसे ज्यादा ऊर्जा, ये अपने पास में आती है बेटा, ठीक है कि नहीं। तो ये होता है इंक्रीजिंग एनर्जी, ऊर्जा बढ़ती है। कई बार यहाँ पर देखिए, ये जो मैंने कलर दिए बेटा, यहाँ पर विजिबल लाइट के अंदर दृश्य होती है ये ना, दिखाई देने वाली। तो इसके अंदर कई बार इनकी वेवलेंथ पूछ ली, तो रेड और वॉयलेट, परा बैंगनी, ठीक है नहीं, बैंगनी होता है ये। इनमें से दोनों में से किसकी वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है, तो आपको पता ही लग जाएगा। इसको लैम्बडा से दिखाते हैं ना, तरंग दैर्ध्य से, लैम्बडा। तो रेड की होगी वो ज्यादा होगी बजाय किसके, वॉयलेट की। तो इस तरीके से अपने पास में क्या आती है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती है। तो अपने से जनरली दो ही चीजें पूछी जाती है, एक एनर्जी के बारे में और एक वेवलेंथ, कि तरंग दैर्ध्य किसका ज्यादा होता है, ऊर्जा सबकी ज्यादा, किसकी ज्यादा होती है, किसकी कम होती है। तो अपन तो देखिए अपने काम की बात करते हैं बेटा, यहाँ पर अपने काम की बात है ये दो, एक्सरे और गामा रेस। इनकी देखिए तरंग दैर्ध्य तो होती है छोटी, इसीलिए एक्सरे को क्या मानते हैं अपन, सीधी रेखा में गति करते हुए। इसीलिए तो अपन एक्सरे को क्या बोलते हैं सर, एक्सरे जो होती है स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में गति करती है, क्योंकि इनकी जो वेवलेंथ होती है बहुत छोटी होती है, छोटी होने की वजह से ऐसे लगती है सीधी चल रही है, ठीक है। तो इन दोनों की एनर्जी की यदि अपन बात करें तो देखिए एक्सरे की एनर्जी थोड़ी सी कम होती है, किससे, गामा रेस से, क्योंकि गामा रेस कहां से निकलती है, रेडियो एक्टिविटी के अंदर आती है, वहां पर तो एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से इसकी वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है। तो ये थी अपने पास में बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में लिखिए शॉर्ट नोट्स के बारे में। तो आपको विद्युत चुंबकीय विकिरण के बारे में इतना सब कुछ लिखना है, ठीक है। ये पर्याप्त होता है बेटा शॉर्ट नोट्स के अंदर, इससे ज्यादा कोई लिखने की जरूरत आपको नहीं है। शॉर्ट नोट्स में आपको बहुत अच्छे नंबर इसमें मिलेंगे। ये था अपने आज का लेक्चर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। नेक्स्ट नए क्वेश्चन के बाद में, नए क्वेश्चन के बारे में अपन बात करेंगे। रिपीटेड जो क्वेश्चन हो रहे हैं मैं केवल उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि 2 या 3 बार से एग्जाम के अंदर पूछे गए, केवल उन्हीं क्वेश्चनों को मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप कंटिन्यू देखते रहिए। अब मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस कर ले। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।